आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, पॉलिटिकल साइंस, BA पार्ट सेकेंड, फर्स्ट पेपर, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अमेरिका संविधान की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में। साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन USA, यानी अमेरिका संविधान की विशेषता। अमेरिका संविधान जिसकी रचना 1787 में हो चुकी है, 1787 में। और इस संविधान की जो मुख्य विशेषता हैं जिन पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले निर्मित और लिखित संविधान 1787। अमेरिका का संविधान 1787 में विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यह संविधान अमेरिका के हित को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस संविधान की रचना की गई, जो विश्व का सबसे प्रमुख संविधान है। यानी अमेरिका स्वाधीनता की घोषणा 1776 के बाद में कि भाई एक ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो कि अमेरिका निवासियों के हित में है, इसलिए सबसे पुराना संविधान है, प्रथम लिखित संविधान है जो 1787 में लिखा गया। दूसरा है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। इस संविधान में केवल 4000 शब्द हैं। यह संविधान 10 या 12 पृष्ठों में लिखा गया है। इस संविधान को सिर्फ आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुच्छेद। यानी विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान, जिसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं और 128 अनुच्छेद, जिसमें और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, यानी 12 अनुच्छेद। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका संविधान सबसे संक्षिप्त 10 या 12 पृष्ठों में लिखा हुआ, सिर्फ 4000 शब्द, 7 अनुच्छेद। इसके बावजूद भी आज अमेरिका विश्व का सबसे विकसित देश है। इसका जो 30 विशेषताओं का जो तीसरा पॉइंट है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब अंतिम शासन सत्ता जनता में निहित है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग है। कार्यपालिका नहीं, जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु उसका कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित है। और अंतिम शासन सत्ता किस में निहित है? जनता में निहित है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन सत्ता का है। यानी अमेरिका की जो शासन सत्ता, लोकप्रिय शासन सत्ता पर आधारित संविधान की जो रचना की गई है कि शासन सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन कार्य किया जाना चाहिए, और इसलिए इस शासन की व्यवस्था की गई। संविधान की सर्वोच्चता अनुच्छेद 6। अमेरिका संविधान में अनुच्छेद 6 में कहा है कि अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च है, न कि राष्ट्रपति, न कि कांग्रेस यानी सीनेट या प्रतिनिधि सभा या राष्ट्र, ये सर्वोच्च नहीं, संविधान सर्वोच्च है। यानी संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था को काम कर रहा है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है वहाँ संविधान भी सर्वोच्च है। और विश्व के अधिकांश देशों में जहाँ लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। तो यानी संविधान की सर्वोच्चता है अनुच्छेद 6 के अनुसार। अगला है कठोर संविधान। 215 वर्षों में केवल अमेरिका में अभी तक 27 संवैधानिक संशोधन हुए, इसलिए संविधान में बार क्योंकि अमेरिका संविधान में संशोधन करने के लिए वहाँ की कांग्रेस के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, जो कि एक नामुमकिन सा है। इसलिए बहुत कम संविधान में संशोधन हुए हैं। इसलिए अमेरिका संविधान विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में ये नहीं कि जब चाहे जब संविधान हो, बहुत कठोर संविधान है। संशोधन करने के लिए वहाँ की कांग्रेस के दोनों सदनों 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, तभी वो संविधान में संशोधन होगा। इसके बाद में है गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका का संविधान गणतंत्र की स्थापना की गई। इसमें जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च पद पे है। हालांकि ये सही है
कि अमेरिका राष्ट्रपति के पास भी अंतिम शक्तियाँ नहीं है, उसको किसी प्रकार के भी कार्य करते समय सीनेट और प्रतिनिधि सभा की सहमति की जरूरत होती है। परंतु कार्यपालिका डिवाइड नहीं है, वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति में नहीं है, तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च पद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ गणतंत्र यानी जनतंत्र, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, और राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, और जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर ही मतदान किया जाता है। यहाँ गणतंत्र की स्थापना भी की गई है। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना, यानी अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी जो निर्वाचक मंडल के जो 535 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के जनता के द्वारा ही निर्वाचित, और ये निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा 538 सदस्य, इन निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, और ये निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति का। तो यानी हम कह सकते हैं कि जनता अमेरिका में चाहे सीनेट हो चाहे प्रतिनिधि सभा, दोनों सदनों के सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र की सही जो प्रक्रिया को, क्योंकि वहाँ संसद का कोई सदन, जैसे भारत में राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, लोकसभा के जो सदस्य जनता द्वारा, जब अमेरिका में वहाँ की कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, इसलिए प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई। न्यायिक सर्वोच्चता 18। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कि न्यायिक जो स्थापना की गई है, तो ये तो यानी कि वहाँ जो न्यायपालिका के अंतिम शक्तियाँ न्यायपालिका में नहीं होते, और उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है न्यायपालिका को। किसी प्रकार भी अगर संविधान की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है न्यायपालिका को दंड। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, इसलिए न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता है, न्यायिक निर्णयों की भी सर्वोच्चता है। ये अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था, लॉक और मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण, अमेरिका की शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अलग अलग होना चाहिए। तो अमेरिका में कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तर, एक तरह से व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसलिए न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है, परंतु कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस न्यायपालिका कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका में एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि इंग्लैंड और भारत में संसदात्मक शासन। विश्व का एक देश अमेरिका है जहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक हैं, अलग हैं, एक दूसरे के प्रति हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सीमित शासन का सिद्धांत, अमेरिका का जो संविधान है लोक के व्यक्तिवादी, यानी व्यक्ति सर्वोच्च है, राज्य उसके अधीन है, यानी व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन के रूप में कार्य करती है। इसलिए शासन सत्ता प्रदान की गई है, सीमित है। कार्यपालिका कार्यकाल निश्चित है, व्यवस्थापिका कार्यकाल निश्चित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका में एक तरह से जॉन लॉक के व्यक्तिवादी यानी व्यक्ति सर्वोपरि है, इस सिद्धांत के आधार पर वहाँ शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। लॉक के व्यक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर वहाँ की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और व्यक्तियों के जितने भी हैं नीतिनिष्ठ तत्व हो, यानी पूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की सुस्तर की व्याख्या की गई है। आम व्यक्ति को जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के जीवन, देखिए कुछ अधिकार हैं जो उन लोग जैसे जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार, पर संविधान द्वारा भी व्यक्ति का स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन, व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। स्वतंत्रता है परंतु उसी में सब, तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अगला पॉइंट है दोहरी नागरिकता। अमेरिका संविधान में दोहरी नागरिकता, एक व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, दूसरा अमेरिका का निवासी है। देखिए भारत में भी संविधानात्मक शासन व्यवस्था में भारत में एक ही नागरिक, भारत का नागरिक केवल भारतीय है। अमेरिका का नागरिक अमेरिका का नागरिक भी है और उस स्टेट का नागरिक है, तो वो दोहरी नागरिकता के आधार पर वो काम करते हैं, यानी अमेरिका नागरिक को दोहरी नागरिकता प्रदान की। 13 पॉइंट है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान।
अमेरिका का संविधान व्यक्तिवादी दर्शन यानी व्यक्ति सर्वोच्च है, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन के रूप में है। इसलिए अमेरिका संविधान की जो रचना की गई है वो व्यक्तिवादी दर्शन के आधार पर की गई है। तो लास्ट है, संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं है, जैसे बैंक है, निगम है, शिक्षा है, लोक सेवा है, श्रम, उद्योग, राजनीति इत्यादि। और जरूरत भी नहीं कि अमेरिका एक शिक्षित देश है और वहाँ के सभी लोग जागरूक हैं। और लास्ट पॉइंट है शक्ति विभाजन नियंत्रण संतुलन कि अमेरिका का संविधान मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत के आधार पर आधारित है। वहाँ सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्य में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये थी अमेरिका संविधान की विशेषताएं जिनका हमने डिटेल बताया आप लोगों को। और ये एक तरह से इस तरह से हमने चर्चा की है। आगे अगली क्लास में दूसरे विषय पर चर्चा होगी।